गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो अध्याय 4 गति पढ़ रहे थे उसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने गति के बारे में आपको बताई थी। तो क्या थी गति की डेफिनेशन, क्या थी? हम प्रायः कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे कि आप बोल सकते हो हवा गति करती है, क्योंकि हवा एक ही जगह रहती है क्या, ना इधर से उधर जाती है। मनुष्य हम जो है वो एक जगह रहते हैं क्या, नहीं रहते। तो हम जो गति करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समझ गए? गति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और दैनिक जीवन में मतलब हम अपने रोज़मर्रा दैनिक जीवन में पूरा ये इसको आप पढ़ो, क्योंकि बहुत इजी लाइन है, तो आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी गतियाँ हम अपने दैनिक जीवन मतलब रोज़ वाली जीवन में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, हम इसका एग्जाम्पल ही है ना बेटा। अब यहाँ पर देखो गति ना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 से 3 प्रकार की होती है। मतलब जब कोई एक ही दिशा में सीधे सीधे चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक गति। और जब क्या करता है, जब कोई इंसान पहले इधर गया फिर इधर गया फिर इधर आया तो वो क्या हो जाएगी, अरैखिक गति, क्योंकि एक दिशा में गया क्या, नहीं। और जब कोई इंसान ऐसे गोल 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 घूम रहा है, जैसे कि मान के चलो हमारे स्कूल में एक पेड़ है और पेड़ के पास हम जब खेलते हैं तो उसके गोल गोल चक्कर लगाते कि नहीं। तो हम जब किसी के चारों ओर गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। कौन सी गति बोलते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, अब देखो गति का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर देखो, आइए जब हम गतिशील वस्तु की स्थिति में होने के परिवर्तन को देखें तो वस्तु ओ से गति प्रारंभ करके मूल बिंदु तक माना जा सकता है। ओ से, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, ये शुरू हो रहा है ओ से और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 70 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन बी और ए। तो यहाँ पर आप देखो ओ से डी में 10 है, ओ से सी में 20 है और ओ से बी में कितना है, 40 है, ये सी है ना। और ओ से ए में कितना किलोमीटर आ रहा है, 50 किलोमीटर। अब बता रहा है कि पहले वस्तु ओ से डी, पहले जब कोई चीज़ है मतलब हमारी गाड़ी या साइकिल पहले ओ से कहाँ तक गई, डी तक गई, फिर डी से कहाँ करी, रुकी 2 मिनट, फिर सी तक गई, फिर सी से कहाँ पर गई, बी से गई, और बी से कहाँ पर पहुँची, ए पर पहुँची। मतलब गति कर रहा है तो वो रुक रुक के गति किया, पहले ओ से शुरू हुआ, डी पे गया, डी से सी पे गया, सी से किस पे गया, बी पे, और बी से लास्ट में किस में गया, ए में पहुँचती है। ठीक है, और ओ से ए तक की जो जितनी भी लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है बोल रहा है। ठीक है, फिर यह उसी पथ पर लौटती है, मतलब फिर से ये वापस ऐसे जा रही है। ठीक है, अब बी से सी की ओर गुजरते हुए डी तक पहुंची वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई बराबर क्या है, जितनी इधर दूरी तय की है उतनी उधर दूरी तय की है, लेकिन पहले ये ए से बी गया, फिर बी से सी गया और बी से डी गया, ये डी से ओ तक नहीं गया, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, मतलब किलोमीटर कितना है, 10 किलोमीटर। तो पहले ओ से ए तक की दूरी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर, फिर ए से बी पहुँचे, बी से सी पहुँचे और सी से डी, तो ये 10 किलोमीटर शुरू होता है कि नहीं, तो 10 यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति मतलब जहाँ से गति शुरू करते हैं उसको प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं, जहाँ पर ख़त्म करते हैं मतलब आखिरी पॉइंट कौन था, ए, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतिम स्थिति कहते हैं। और वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर कितना है, 10 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि पहले 50 किलोमीटर तय किया फिर 40 किलोमीटर तय किया। ठीक है, तो वही बता रहा है, जैसे कि हम बाय चांस मार्केट जाते हैं, सब्जी लिए इधर गए उधर गए और कभी कभी कहीं दूसरे जगह चले गए, मतलब एक सामान चले गया नहीं चले, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो अब यहाँ पर राशि की बात हो रही है। क्या बोल रही है, राशि की। सदिश और अदिश राशि को अंकीय मान, अंकीय मान मतलब ये जैसे हम कहीं जाते हैं तो किलोमीटर में गए कि नहीं गए, जैसे मैं बोलूँगी कि 10 मिनट के लिए जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हम मिनट या फिर समय को अंक में जोड़ते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं अंकीय मान। अब यहाँ पर बात आती है सदिश राशि की, और ये सदिश राशि और अदिश राशि। तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा ज्ञात नहीं होती है, मतलब कि वो पहले इधर गया हमको दिशा का नहीं पता, लेकिन उसका रिजल्ट मिला। जैसे कि हम बाज़ार गए, बाज़ार सीधे सीधे जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, कि गली आई मुड़ गए इधर उधर गए, तो मतलब जहाँ पर दिशा का पता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। और सदिश राशि मतलब हमको दिशा पता है कि किस दिशा में हमको जाना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। और यहाँ पर भी हमको क्या मिलता है, परिमाण मिलता है। ठीक है, परिमाण और परिणाम एक ही होता है, तो आप बोलना मत कि मैडम आप परिमाण क्यों बोले, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं ना, बड़ी क्लास में, तो परिणाम को क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। ठीक है, चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, इसको देखो,
उसको मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, तुमको चाल और वेग में अंतर बता रही हूँ। यहाँ पर डेटा देखना, समय दिया है 15-15 मिनट का अंतर है। यहाँ 9 बजा था, यहाँ 9:15, 9:30, फिर 9:45, फिर 10, फिर 10:15, मतलब सबके अंतर कितना है, 15-15 मिनट का है, ठीक है। अब ए के द्वारा तय की गई दूरी और बी के द्वारा तय की गई दूरी। आप देखो कि जो ए है, एक जैसे अंतराल में एक जैसा किलो मतलब दूरी तय कर रहा है। वो 9 बजे 10 मीटर पे था, किलोमीटर में था। 15 मिनट बाद वो 20 किलोमीटर में गया, फिर 15 मिनट बाद वो 30 में गया। मतलब हर 15 मिनट में वो कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। वहीं पर बस बी है, तो यहाँ पर क्या है, वो 9 बजे 10 था, दोनों सेम समय पे निकले थे, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद मतलब 15 मिनट बाद कहाँ चला गया, 18 में। फिर 15 मिनट बाद कहाँ चला गया, 20 में। मतलब इनका अंतर एक जैसा है क्या, नहीं है। तो चाल और वेग में यही बात याद रखना कि जो चाल है वो सिर्फ चलती रहती हैं, उसमें निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो वेग है वो निश्चित होती है कि एक निश्चित समय में निश्चित दूरी ही वो क्या करती है, तय करती है। जैसे ए निश्चित समय में निश्चित दूरी कर रहा है, हर 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन जो बस नंबर बी है वो चल तो रहा है, चाल तो हो रही है उसकी, लेकिन एक जैसी है क्या, नहीं है। तो समझ आया वेग और चाल किसको कहते हैं। यहाँ देखो, औसत चाल का परिभाषा क्या दिया है। औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे समयांतराल, ठीक है। इससे क्वेश्चन हल करते हैं करके दिया हुआ है। और ये जो पीछे मैं आपको बताई ना कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, वो वाला। और चाल का एसआई मात्रक बोलते हैं। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और एक और भी होता है, तो जो क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब ये जो उदाहरण है ना, इसको अपनी कॉपी में नोट करना। तो यहाँ पर देखो, यदि ये तो देखो तुमको समझ आ जाएगा, चाल का बस फॉर्मूला लगाए हैं, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। चलो अब आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो, वेग मतलब वेलोसिटी बोलते हैं इसको। देखो, हम वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त कर सकते हैं। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में, यहाँ से है ना, वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में एक जैसे समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे पहले बताई थी, एक निश्चित समय 15-15 मिनट में एक जैसी दूरी तय करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वस्तु का वेग वस्तु की चाल, गति एवं दिशा या दोनों परिवर्तन के कारण के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। सबके साथ क्या होता है, बदलते रहता है। वस्तु का वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन मतलब जो समय ले रहा है, वो टाइम ले रहा है उसका, और समयांतराल मतलब समय। वेग एक सदिश राशि, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, सदिश राशि और अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञात होना जरूरी होता है। बिना दिशा के हम वेग को ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। जिसकी दिशा में विस्थापन की दिशा में होता है। वेग और चाल का मात्रक समान होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड ही होता है। औसत चाल और औसत वेग किसी वस्तु के हुए अलग अलग समयांतराल में अलग अलग गति को दर्शाते हैं करके बता रहा है, ठीक है। वस्तु एक क्षणिक चाल या क्षणिक वेग को व्यक्त नहीं करता। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं ना बेटा आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ, कल गतियों में ग्राफ को पढ़ाऊँगी। किसको पढ़ाऊँगी, ग्राफ में पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलो बाय।